नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल। जीएसटीएन ने एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग को लेकर रिसेंटली एक नई एडवाइजरी इशू की है। इस एडवाइजरी को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस एडवाइजरी में यह बताया गया है कि फरवरी 2025 का जो रिटर्न पीरियड है, वहां से फेज 3 एप्लीकेबल होने जा रहा है। फेज 1 नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, वहां पर 1,50,00,000 रुपए तक एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद में 5 करोड़ रुपए तक 2 डिजिट और 5 करोड़ से ऊपर 4 डिजिट एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट थी। ये फेज 1 में था। फेज 2 स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 से। वहां पर 5 करोड़ रुपए तक 4 डिजिट का एचएसएन कोड और 5 करोड़ से ऊपर 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी था। ये इनवाइस के लिए भी मैंडेटरी था और जीएसटीआर 1 की टेबल नंबर 12 में जो एचएसएन समरी जाती है वहां पर भी मैंडेटरी था। जब फेज 2 आया तो नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 में यह बताया गया, यदि B2C सप्लाई या टैक्स इनवाइस रेज किया गया है तो वहां पर 4 डिजिट से कम का भी एचएसएन कोड रिपोर्ट किया जा सकता है। अब इस एडवाइजरी में यह बताया गया है कि फेज 3 स्टार्ट किया जाएगा फरवरी 2025 का जो रिटर्न पीरियड है वहां से। फेज 2 के अंदर जरूरी नहीं था एचएसएन समरी के अंदर जो एचएसएन कोड आ रहा है और उसका जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वहीं से उसको चूज किया जाए। मैनुअल एचएसएन कोड की एंट्री अलाउड थी, मैनुअल डिस्क्रिप्शन अलाउड था। अलर्ट मोड के थ्रू एक मैसेज जरूर आता था, लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल हो जाती थी। अब फेज 3 में इनका क्या कहना है, जो जीएसटीआर 1 है या 1A है, उसकी जो टेबल नंबर 12 है उसके अंदर एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट किस तरीके से रहने वाली है, इसके लिए एडवाइजरी आई है। जो फेज 2 था वहां पर B2B सप्लाई हो या B2C सप्लाई हो, दोनों का कंबाइंड करके टेबल नंबर 12 में एचएसएन समरी को रिपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन फेज 3 में इन्होंने क्या बता दिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मैनुअल एचएसएन एंट्री अलाउड नहीं होगी। जब जीएसटीआर 1 फाइल होगी उसकी टेबल नंबर 12 में जो एचएसएन कोड आ रहा होगा उसी में से एचएसएन कोड सिलेक्ट करना है और उसी में से ही डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट करना है। जीएसटीआर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई की जो डिफरेंट टेबल्स हैं। अभी तक क्या हो रहा था, फेज 2 तक B2B और B2C दोनों को कंबाइंड करके एचएसएन डिटेल टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट करनी होती थी। अब फेज 3 में क्या करने जा रहे हैं ये, कि जहां पर B2B सप्लाई है उसके लिए एचएसएन कोड टेबल नंबर 12 में B2B के एचएसएन के टैब में डालना है, और जो B2C सप्लाई है वहां पर टेबल नंबर 12 में एक नया टैब आएगा B2C एचएसएन कोड से रिलेटेड समरी का। तो वहां पर जो B2C है उससे रिलेटेड जो एचएसएन कोड की समरी है वो डालनी है। तो टेबल नंबर 12 के अब 2 पार्ट होने जा रहे हैं। B2B सप्लाई के केस में एचएसएन समरी अलग जाएगी, B2C सप्लाई के केस में एचएसएन समरी अलग जाने वाली है। जो B2B की डिफरेंट टेबल्स हैं उनका जो टोटल आएगा वो टोटल टेबल नंबर 12 में B2B समरी जो रिपोर्ट की गई है उसकी वैल्यू से मैच होनी चाहिए। इसी तरह से जीएसटीआर 1 में जो B2C से रिलेटेड डिफरेंट टेबल्स हैं उनमें जो वैल्यू है वो वैल्यू टेबल नंबर 12 में B2C की जो एचएसएन समरी जाएगी उसकी जो वैल्यू है उससे मैच होनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले मैचिंग नहीं थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता था, लेकिन अब मैचिंग 100% होनी जरूरी है। लेकिन आपके सामने देखिए स्टार लगा के लिखा हुआ है, अभी क्योंकि इनिशियल पीरियड है, अगर वैल्यू मैच नहीं भी हो रही तो भी काम चल जाएगा, एक अलर्ट मैसेज आएगा और जीएसटीआर 1 फाइल हो जाएगी। एडवाइजरी में 3 इंपॉर्टेंट बातें और बताई गई हैं। पहला, टेबल नंबर 12 के अंदर जो एचएसएन समरी है उसके 2 पार्ट कर रहे हैं, B2B सप्लाई के लिए एचएसएन समरी, B2C सप्लाई के लिए एचएसएन समरी। नंबर 2, टेबल नंबर 12 में एचएसएन कोड की लिस्ट होगी, एक्सेल में डाउनलोड हो सकती है,
और इससे HSN कोड और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। अब प्रोडक्ट नेम एज इन माई मास्टर सर्चेबल होगा। यहां पर प्रोडक्ट का नेम डाला जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको सर्च कर सकते हैं, यहीं से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वो अपने आप ही डिस्क्रिप्शन देगा, उसका यूनिक क्वांटिटी कोड देगा, क्वांटिटी, ये लेकिन अभी ऑप्शनल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया B2C सप्लाई के केस में HSN कोड को रिपोर्ट करने का, तो GSTR1 में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसको शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।